गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की अनेक विधियां। एवरी फूड आइटम गोज थ्रू अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन बिफोर रीचिंग अवर किचन। हम जो फूड आइटम होते हैं हमारे किचन में पहुंचने के पहले वो सेपरेशन की बहुत सारी विधियों से होकर गुजरते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दीज मेथड्स इज टू मेक फूड क्लीन एंड पैलेटेबल। और इसका मेन जो पर्पस है, मेन उद्देश्य है इस मेथड का, वो है फूड को क्लीन और पैलेटेबल बनाना, स्वच्छ और स्वादिष्ट बनाना। Here are some commonly used methods to clean the food item। यहाँ हम कुछ कॉमन मेथड्स का यूज करेंगे जिससे जो फूड आइटम होंगे वो कैसे होंगे, क्लीन। फर्स्ट है थ्रेसिंग। It is a process of separating the grains from harvested crops। यह अनाज को कटी हुई फसलों से अलग करने की क्या है, प्रोसेस है, विधि प्रक्रिया है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स ऑफ क्रॉप्स आर बीटन आइदर ऑन द ग्राउंड और ऑन द हार्ड सरफेस। इस प्रोसेस में फसलों के डंठल को क्या किया जाता है, पीटा जाता है, या तो जमीन पर या कठोर सतह पर, हार्ड सरफेस पर। इफ द यील्ड इज नॉट मच, मैनुअल थ्रेशिंग इज एम्प्लॉयड। क्या है, यदि इसकी पैदावार अधिक नहीं है तो इसकी जो थ्रेसिंग है वो एम्प्लॉयड के खुद के द्वारा की जाती है। मैनुअल खुद से जो एम्प्लॉयड रहते हैं वो करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में द ड्राइड crops is beaten by sticks so as to loosen the grains contained in it। जो सूखी फसल को डंडों से क्या किया जाता है, स्टिक से पीटा जाता है ताकि क्या हो जाए, उसमें मौजूद अनाज को वो ढीला कर सके, लूज कर सके। समटाइम इट इज डन बाय होल्डिंग अ पाइल ऑफ क्रॉप्स and hitting it on a rock or other hard surface to loosen the grains from the plants। कभी कभी फसलों के जो ढेर रहते हैं, फसलों के ढेर को पकड़कर और पौधों से अनाज को ढीला करने के लिए एक चट्टान या अन्य कठोर जो इसका जो मतलब जो फसल रहती है उनको ढीला करने के लिए, ताकि वो अच्छे से उनसे अनाज निकल जाए, तो उसको किससे पीटा जाता है, कठोर सतह पर या पत्थरों पर, सतह पर किया जाता है। इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ थ्रेसिंग की ट्रेडिशनल मेथड में the harvested crop is spread on the ground in a small area and cattle like buffaloes, bullocks or camels are made to walk over it again and again in a circle। क्या है, थ्रेसिंग की ट्रेडिशनल मेथड में जो कटी हुई फसल के एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से एरिया में जमीन पर उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। और जो मवेशी रहते हैं, जो जानवर जैसे भैंस, बैल या ऊंट को एक सर्कल में बार बार चलने के लिए क्या किया जाता है, उनको बार बार चलाया जाता है। ड्यूरिंग थ्रेसिंग the leaves and stems of the crop plants are converted into very small pieces called hay, which is used as fodder for animals। क्या है, थ्रेसिंग के दौरान फसल की जो पौधों की पत्तियां और तने जो बहुत छोटे टुकड़ों में जिनको कन्वर्ट कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है, जैसे क्या बोला जाता है, घास, उसे ये क्या होती है, जो कि जानवरों की खाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका Nowadays threshing is done by a machine called combine harvester। आजकल
जो थ्रेसिंग है वो किससे की जाती है, मशीन से, जिसे बोला जाता है कंबाइन हार्वेस्टर, जिसमें क्या होता है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग, जिसमें थ्रेसिंग भी होती है, यह थ्रेसिंग के साथ साथ कटाई का भी काम करती है। अब आते हैं हम नो द फैक्ट। चैफ और हस्क इज द ड्राई प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड ऑफ cereal grains which is separated from the seeds during threshing। चैफ या भूसी अनाज के बीज का जो सूखा सुरक्षात्मक जो आवरण होता है, जिसे थ्रेसिंग के दौरान बीज से अलग कर लिया जाता है, जिसे सेपरेट कर लिया जाता है बीज से। फिर क्या है, chaff is indigestible by humans but cattle can eat it, therefore it is used as fodder। जो चैप होता है, जो भूसा होता है, वो क्या है, इनडाइजेस्टेबल होता है ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए, लेकिन जो कैटल्स होते हैं वो यह उनके उपयोग में किया जा सकता है, जो उनके भोजन में किया जा सकता है। अब आते हैं हम सेकंड विनोइंग पर। द ग्रेन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेसिंग आर मिक्स्ड विद हस्क और चैप सो दैट रिमूव इट द मेथड्स ऑफ विनोइंग इज यूज्ड। क्या है, जो थ्रेसिंग के बाद हमें मिक्स्ड जो मिला हुआ हस्क और जो चैप हमें मिलता है, उसको क्या करते हैं, इसको रिमूव किया जाता है और इसी मेथड को बोला जाता है विनोइंग मेथड का इसमें यूज किया जाता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट। इस मिक्सचर को क्या है, ऊपर से जो हाइट है ऊपर से गिराया जाता है। द ग्रेन्स फॉल डाउन वर्टिकली फॉर्मिंग अ हीप विथ द हस्क। जो अनाज जो ऊपर से गिरता है वर्टिकली में, मतलब ऊपर से नीचे, वर्टिकली फॉर्म हीप एक ढेर में, वाइल द हस्क बीइंग लाइट, जो भूसा रहता है वो हल्का रहता है, तो वो अलग साइड इकट्ठा होता जाता है। द ग्रेन्स फॉर्मिंग अ स्प्रेड हीप एट द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स। जो ढेर के जो भारी रहेगा अनाज एक हीप बना लेगा, मतलब ढेर बना लेगा, और जो हल्का रहेगा वो इस टाइप से, आप लोगों ने देखी होगी विनोइंग किस टाइप से होती है, इसे बोलते हैं कचड़ा उड़ाना हिंदी में। ठीक है, तो जो हल्का रहेगा, लाइट वेट रहेगा, वो बाहर मतलब अलग साइड चला जाएगा, है ना, इस टाइप से ये विनोइंग होती है। नाउ थर्ड, हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से उठाना। इफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर बिग एंड विजिबल डिफरेंट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। क्या है, यदि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है किसमें, मिक्सचर में, और जो कैसे आर बिग एंड विजिबल है डिफरेंस में, तो वे क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं हैंड पिकिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस एंड पल्सेस कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड्स। आप लोगों ने देखा होगा किचन में जो राइस वगैरह होता है, या फिर आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें अगर स्टोन्स वगैरह रहते हैं तो आप उनको हैंड से पिक करके अलग कर देते हैं वो। However, hand picking is useful only if you need to separate a small amount of constituent from a mixture। हालांकि हैंड पिकिंग यूजफुल कब है, जब यू नीड टू, जब आपको स्मॉल अमाउंट को मिक्सचर में से अलग करने की जरूरत हो। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अब आते हैं हम सीविंग। ठीक है, मतलब छानना। मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये मेथड तब प्रिफर करती है जब
क्या हो, कंपोनेंट्स मिक्सचर में जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं जब वो डिफरेंट साइज में हो। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज शेकन ऑन द sieve, द particles smaller than the whole of the sieve fall down and the bigger ones remain on the sieve। आप लोगों ने देखा होगा छन्नी, इस मेथड में क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो जिसे बोलते हैं आप छन्नी। उसमें आप अगर कोई भी मटेरियल डालते हो, कोई भी मिक्सचर डालते हो, तो जो उसमें जो उसका पतले जो नीचे छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे, जो आपका ऊपर मटेरियल रहेगा वो आपका जो क्या है, इन्होंने क्या बोला है, स्मॉलर देन होल्स, जो छोटे रहेंगे वो होल में से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो बिगर रहेंगे वो सीप्स पर ही रह जाएंगे। स्मॉल एंड फाइन सीप्स आर यूज्ड इन द किचन टू सेपरेट ब्रेन फ्रॉम द फ्लोर, while bigger sieves are used at construction sites to separate stones from sand। आप लोगों ने देखा भी होगा किचन में वो फ्लोर मतलब आटे को छानने के लिए भी किया जाता है, उसमें बिगर सीव जो उसमें रह जाते हैं और आर यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्टोन। और इसका यूज कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी किया जाता है सैंड को सीप करने में, मतलब छानने में। यहाँ होता है आपकी सेपरेटिंग मेथड्स को, यहाँ आपकी सेपरेशन की मेथड्स कंप्लीट होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। यहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।